तो यहाँ पे हम दोनों मिलके करेंगे काम, क्योंकि नॉनवेज बनाना है तो एक जन से होने वाला नहीं है, क्योंकि नॉनवेज के हाथ के मैं डब्बा वब्बा कुछ भी छूती नहीं हूँ। नॉनवेज बनाने के लिए तो मैं रेडी ही नहीं हो रही थी। और पता है इस घर में फ़र्स्ट टाइम नॉनवेज बन रहा है। मतलब हम नॉनवेज जो है ना घर पे बना के खाए हुए दिवाली से पहले पुराने वाले घर में खाए थे, और नए वाले घर में सोच ही रहे थे कि आजकल बनाएंगे। पहले तो था कि बनाएंगे ही नहीं, फिर हमने सोचा कि यार बिना नॉनवेज खाए तो रह नहीं सकते हैं, कुछ आइडिया उपाय सोचना पड़ेगा कि किचन में बालकनी में कहाँ बनाए ताकि अच्छा से धो धा के और मतलब खा पी लिया सब कुछ हो जाए। और नया घर है, वो जो आंटी वांटी लोग हैं वो लोग नॉनवेज बनाते नहीं अपने किचन घर में, तो मैंने सोचा कि चलो बेसिन वेसिन को नहीं करेंगे नॉनवेज का। तो आइडिया सोचा कि चलो ठीक है उसी आइडिया से बनाते हैं। आज बना के देखूँगी कितना मेरे को मेहनत लगेगा, और उसी के हिसाब से फिर आगे नॉनवेज बनाया जाएगा। नहीं तो ज़्यादा मुझे मतलब लगेगा कि ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा उलझन है, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी नॉनवेज इस घर में। तो हम दोनों लग गए हैं। तो श्रेया रोटी खाएगी और आयुष के पापा बोले मैं चावल खाऊंगा। सुबह मैं चावल बनाई थी लेकिन उनको चावल खाना, मैंने कहा रोटी खा लेते, बोले कि नहीं मुझे चावल ही खाना है। तो लॉन्ग ग्रेन जो होता है लंबा दाना जो चावल पुलाव वाला, वही मैं सिंपल सा बना रही हूँ, चावल ही बनाऊँगी, पुलाव वाला कुछ नहीं बनाऊँगी। रोटी यहाँ पे आटा पहले से था तो मेरे ख्याल 6-7 रोटी हो जाएगा, तो जिसमें आयुष के पापा और आयुष श्रेया खा लेंगे। फिर मैं यहाँ पे मसाला पीस ली। मसाला में लाल मिर्ची, जीरा, लहसुन, काली मिर्च, अदरक पीस के फिर मैंने डाल दिए हैं। और सिंपल अंडा करी बना रही हूँ, वैसा कुछ नहीं है। और मसाला वसाला ऊपर ही भून ली हूँ। और इसमें बस तेल डाली, जीरा डाली, साबुत गरम मसाला, प्याज डाल दी थी, और मसाला वसाला बेसिक डाला थे मैंने, क्या बोलते धनिया पाउडर और हल्दी बाद में, बाकी तो मैं सब पीस ही दी थी। तो मसाला भुन आ गया और चावल वावल सब बन गया। आयुष के पापा थे मेरे हेल्प करने के लिए चॉपिंग में, और जो भी काटने वाटने का सामान था वो कर दिए। गाजर का हलवा भी वही बना दिए। तो यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ ऊपर वाला, ताकि थोड़ा सा ये रहे कि हाँ ऊपर तो क्लीन है, चलो नीचे ही सिर्फ करना है, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा, ऊपर भी थोड़ा बहुत बाद में साफ़ करना ही पड़ेगा। बर्तन धो के मैं छोड़ दी हूँ, बाद में उसको सेट वेट करूँगी। थोड़ा सा पानी जब तक वो हो जाएगा, निकल जाएगा बर्तन से, तो पोंछ उसका सेट कर दूँगी। उसके बाद में हमने सोचा कि कैसे क्या करें, तो सिलेंडर जो है ना, गैस चूल्हा का जो है ना, इधर सिलेंडर रखने पे ही हो रहा था। तो फिर यहाँ पे गेट के पास मैं रख दी हूँ। वॉशिंग मशीन वाला पाइप निकाल दिया और यहीं पे बनाऊँगी, और यहीं से धोना धाना जो भी करना है। और मुझे लग रहा था कि ठंडी नहीं होगा, लेकिन बहुत ठंडी लगने लगा। फिर मैं स्वेटर टोपी सब पहन वहन के आई हूँ। और नॉनवेज के तो मैं कर रही हूँ, बाकी ऊपर आयुष के पापा हैं, जो जो मुझे चाहिए वो उनसे मैं मांग रही हूँ। खाना सबको है भाई, मैं अकेले क्यों मेहनत करूँ। तो यहाँ पे बच्चों को ही क्लास लग रहा है, उन्हीं लोग को डांट रही हूँ मैं। अंडा बॉईल के लिए चढ़ा दी, और बाप रे पता है कितना अंडा बन रहा है, 4 जन में 18 अंडा बन रहा है। 5 मेरा, 5 आयुष के पापा का, और 4-4 आयुष श्रेया का। तो 2 का पोंच बनाऊंगी, और 2-2 लड़का बच्चों का, 4 और 3 आयुष के पापा का और 3 मेरा। सबको गरम गरम बना के खिला दूंगी पहले पोंच। तो पहले आयुष के पापा खाए, फिर आयुष खाए, फिर श्रेया खाई, फिर मैं अपने लिए भी बना के रख ली थी। और फिर उसके बाद में ना थोड़ा तेल डाल के फिर अंडा को भी मैं फ्राई कर दी थी। और मसाला तो सब तैयार था ही, बस अंडा डाल के ग्रेवी बना ली हमने, पानी वानी डाल दिया। शूट करने में बन नहीं रहा था यहाँ पे, तो छोटे छोटे क्लिप मैंने ले लिए थे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा नॉनवेज बनाने के समय, मेहनत तो लगा ही है, लेकिन ये है कि टेबल पे खाने से मैं बची नहीं, तो टेबल पे खाओ फिर बहुत बार पोंछना पड़ता था। यहीं पे हम नीचे बैठ के खा लिए, पैर धो के वो लोग चले गए। और उसके बाद में मैं किचन को यहाँ पे धो दूँगी। तो ये है कि मतलब हॉल में मतलब जूठा या नॉनवेज का कुछ नहीं हुआ, ना टेबल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पे बैठ के खाएँ, और यहीं पे सारे को मैं मांज लूँगी, सबको प्रॉपर मांज लूँगी। जो भी बर्तन थे वो मैंने मांज लिए। उसके बाद में स्पून, चूल्हा, और आज उसके पापा थैला में यार अंडा लेके आए, तो मैं गुस्सा कर रही थी कि एक थैला धोने का मेरा काम दे दिए आप। तो यहीं पे थैला और जो कपड़ा जिससे खाना उतार रही थी, उन दोनों को मैं धो दी हूँ अच्छा से सर्फ से। उसके बाद में गैस चूल्हा को भी प्रॉपर मैं धो दी हूँ। और मेहनत तो लग रहा था, और ठंडी में मन भी नहीं कर रहा था। तो ये जो था ना प्लास्टिक से मैं जो गैस क्या बोलते हैं उसके रेगुलेटर, उसको मैं बांध दी थी, क्योंकि भीगेगा बार बार ना तो वो ख़राब भी हो जाता है बर्नर रेगुलेटर। और वैसे भी रेगुलेटर वो सब
कुछ वैसा हुआ नहीं था, नॉनवेज का हमने छुआ नहीं था, बस पाइप आधा दूर पाइप धो दी, उसके बाद में दरवाज़ा धो दी और किचन का दीवार जहाँ पे नॉनवेज बना था वहाँ पे भी सरफ से धो दी हूँ। और धोने के बाद में पानी डाल दी, वाइपर मार दी, सारा कचरा वचरा उठा ली हूँ मैं और छोटे छोटे क्लिप ली हूँ। बहुत देर लगा मुझे धोने पोंछने में, बहुत देर। एक मन में था कि हाँ नॉनवेज बना है, तो इस सरफ से मैं जो नीचे का फर्श था ना उसको भी मैं सरफ से रगड़ रगड़ के धोई। हाँ, श्रेया को मैं पास में बैठा ली थी कि छोटे छोटे क्लिप बेटा किचन के बाहर से ले लेना, क्योंकि मैं बाहर निकल के मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। और बाकी आयुष के पापा और आयुष सोने चले गए हैं। आयुष का एग्ज़ाम है और श्रेया का एग्ज़ाम नहीं है। बोलते रहे कि मम्मी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, पर मैंने कहा कि नहीं नहीं स्कूल जाना है, बट स्कूल नहीं जाएगी वो, मुझे पता है, तभी अभी तक जगी हुई है। फिर यहाँ पे आयुष के पापा के लिए मेथी मैं डाल दी हूँ, पानी में डाल के ढक देती हूँ यहाँ पे। और किचन का जो था क्लीन कर ली, बर्तन 2-4 था वो मैं सेट कर दी। और खाना खाने के बाद मैं पानी भी ढंग से नहीं पी थी, बहुत सारा मैंने पानी यहाँ पे पिया, ठंडा ठंडा पानी पी के। और बस यहाँ पे किचन का जो है ना काम कंप्लीट हो गया है और चलते हैं अब सोने की ओर। तो बस किचन मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा जो भी है कर दिया। गैस को भी यहाँ पे धो धा दिया है। तो श्रेया अभी तो सोई नहीं है, पर हाँ आयुष सो गया है। उसके बाद में लाइट और बंद कर दिया मैंने और फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने बेडरूम में और यहाँ पे चुटिया करके मैंने रबड़ लगा लूँगी ताकि सोने में कंफर्टेबल हो। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।